शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। हमारे युवा लोग के साथ जिंदगी झंड करके रखा है। ये सारे मिनिस्टर्स कठपुतली हैं प्रधानमंत्री की। जब देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा होगा तो पेपर तो लीक होंगे ही। मोदी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, 80 साल के होने वाले हैं, अब वो निर्णय नहीं ले पाते। झूठ जुमलों से इन्होंने सरकार बनाई है। युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां आपके सामने बिक रही हैं इस देश में, और लाख बच्चों से करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं, वो आज परिवार चैन से सो नहीं पा रहे। राजधानी दिल्ली में लगातार नीट के बच्चों की आवाज उठाई जा रही है। फिर से एक बार जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, एक बार तस्वीर दिखाइए कि मंच पर किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों से तमाम लोग आए हैं, छात्र आए हैं, और साफ तौर पर सरकार से बार बार एक ही मांग की रीनीट जो कराया जाए, उसके साथ ही जो है एनटीए को कैंसिल किया जाए। और आखिर कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस सरकार के अंदर, उस चीज को लेकर लगातार उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तमाम किस तरह से जो है पेपर लीक सरकार, किस तरह सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार जो है जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणजीत सिंह है। अच्छा, कहाँ से है? हम गुजरात से हैं। क्या नाम है? भरत भाई पटेल, स्टेट मीडिया प्रवक्ता गुजरात। क्या कहेंगे प्रवक्ता जी, गुजरात से आप खुद हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, फिर भी उसके बाद पेपर स्कैम हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, समाचार निकालिए कितना हमारे गुजरात में पेपर कितना लीक हो रहा है। वो भाजपा वाले ही करते हैं, सब मिले हुए हैं। वो बोलते हैं तो एसआईटी की रचना करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ होता नहीं है, खाली पेपर लीक होता है। आवाज बंद करने के लिए बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। कोर्ट जाता है, आदमी छूट जाता है। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट किया गया, कुछ आप लोगों को बताया गया? वो तो बताते हैं, लेकिन करते क्या है? वो तो उसका टीम है, झूठ फैलाना उसका काम है। मोदी झूठ जुमलों से इन्होंने सरकार बनाई है, तो वही 100% झूठ बोलते हैं। बार आप लोग जो है अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा? अब सुरक्षा मंत्री का तो इस्तीफा होना चाहिए ना भैया। आरडीएक्स आया, कहाँ से आया? सुरक्षा नहीं, शिक्षा मंत्री। हाँ, शिक्षा मंत्री। हाँ, तो वो तो होना ही। गुजरात में कितना पेपर लीक हुआ है, अभी नीट का भी पेपर लीक हुआ, तो उसको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिठा देते हैं कहाँ से लाके। ऐसे रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। दिल्ली से रिमोट दबता है, गुजरात में वो होता है। अच्छा, हाँ, दिल्ली से रिमोट दबता है और गुजरात में जो है इसका एक्शन होता है। क्या नाम है? मुकेश शर्मा। अच्छा, मुकेश जी कहाँ से हैं? मैं अंबाला शहर से आया हूँ जी। अंबाला से आए, क्या कहेंगे ये जो लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना असर दिख रहा है? सर, ये असर नहीं है, ये युवाओं के हक की आवाज है, बेरोजगारों के हक की आवाज है। आप देख सकते हैं आज हमारे देश का क्या हाल है। आज 23 लाख बच्चों ने 2 साल तक तैयारी करी, कहाँ गया? पेपर लीक हो गया। 23 लाख बच्चों से करोड़ों परिवार जुड़े हुए हैं, वो आज परिवार चैन से सो नहीं पा रहे। आज 40-40 लाख का पेपर बिक रहा है। तो आज हमारे देश का क्या हाल है? युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां आपके सामने बिक रही हैं इस देश में, और ठीक कौन कर रहा है? जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ फोटो वायरल हो रही है, जो ये स्कैमर हैं। लेकिन एक बात बताइए, अग्निवीर का भी आप लोग सब विरोध कर रहे हैं, इसका भी विरोध कर रहे हैं, लग रहा है आपको कि ये सरकार जो है सुनेगी? अगर सुना है सर, सुन रही है, अग्निवीर में चेंजेस आने वाले हैं, इसका मतलब सरकार ने गलत नीतियां अपनाई हैं। आज देश में आपको पता है कि बीजेपी लंगड़ी सरकार चला रही है, और वो भी 500 से ऐसी सीटें हैं, 500 से जीती हैं 30 सीटें, तो सरकार तो कहाँ आई है? ये तो एक प्रोपोगंडा चलाया गया। सरकार अभी एक्शन नहीं लेती है तो लगता है आने वाले समय में इनकी जो है सरकार गिर सकती है। गिरेगी सर, ये बनी ही गिरने के लिए। मोदी जी बुजुर्ग हो चुके हैं, 80 साल के होने वाले हैं, अब वो निर्णय नहीं ले पाते। तो अब युवा चाहिए हमें राहुल गांधी जी जैसा इस देश का प्रधानमंत्री चाहिए, तभी इस देश का सुधार होगा। ठीक है, क्या नाम है मैम? मेरा नाम चरिता कोंकल हूँ। कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से हैं। क्या कहेंगे, ये जो पेपर लीक का मामला बार बार आता है, बच्चों के कैरियर पे सवाल उठ रहे हैं कि वो एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, वो बच्चे क्या करें? देखो, बीजेपी वाला हर युवा को जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। देश में अभी इतना रोजगार नहीं है, फिर भी वो बच्चा पढ़ाई गिढ़ाई करते हैं। किसान लोगों का बेटा रहता है, जो आटा चलने वाला का बेटा रहता है, बच्चा रहता है, उन लोगों को साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर नीट का एग्जाम लेते हैं, फिर अभी एग्जाम का लीक होगा तो कैसा चलेगा? देश का बच्चे लोग को भविष्य बर्बाद कर रहा है ना इन लोग को। सो इन लोग को शर्म आना चाहिए, बीजेपी सरकार को और प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए।
जो शिक्षा मंत्री है उनको तुरंत उठाना चाहिए। मांग है गवर्नमेंट से, क्या मांग है आप लोगों की? देखो जो भी अभी हमारे बच्चे के साथ ये खिलवाड़ हो गए, ये नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने जो है सदन में सांस फुला रखी है नरेंद्र मोदी की, सड़क पे जो है आप लोग सेना बन के खड़े। देखो हम देश का परवाह है, मोदी का खिलाफ हो हम लोग, क्योंकि मोदी भी जो कर रहे हैं आज का हमारे युवा लोग के साथ जिंदगी जंड करके रखा है, इसलिए हमने जंड नहीं होना देंगे। हम युवा लोग के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी देश का युवा लोग के साथ रहेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं, फिर भी जो है देश के हालात इस तरह है, युवा बेरोजगार है, क्या कहें? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज तक 2 बार सीएम 3 बार प्रधानमंत्री, लेकिन आज तक हमें उनकी डिग्री नहीं मिली है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है उनकी डिग्री जो है सिर्फ उनकी खो गई है पूरे बैच में। तो यही कितनी बड़ी शेम की बात है हमारे देश के लिए। जब देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा होगा तो पेपर तो लीक होंगे ही। ये सिर्फ नीट के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम बैन कराने आए हैं एनटीए। यूजीसी नेट की एग्जाम क्यों पोस्टपोन की गई, धर्मेंद्र प्रधान जी को जवाब देना पड़ेगा। आज से 1 हफ्ते पहले नीट की एग्जाम सिर्फ 12 घंटे पहले पोस्टपोन कर दी गई। ये समझ नहीं पाएंगे कि देश के जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो 2 दिन पहले से सेंटर पे पहुंचते हैं ट्रैवल करके। आप 12 घंटे पहले एग्जाम जो है उसको किस तरीके से कर सकते हो पोस्टपोन। यही प्रॉब्लम है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देश की स्टूडेंट्स नहीं है। सरकार जो है स्टूडेंट अपनी आवाज को उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक एक जवाब नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये सारे मिनिस्टर्स कठपुतली हैं प्रधानमंत्री की। यहाँ पर जब देश में डेमोक्रेसी को खतरा है तो सोचिए उनकी सरकार में कितना बड़ा खतरा होगा। वो क्या बोलेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये बैन नहीं होता तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने जब जब महिलाओं पे सवाल उठा, जब जब स्टूडेंट्स पे सवाल उठा और जब जब किसानों पे सवाल उठा, उन्होंने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है। एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी है और इस देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ। क्या नाम है? रोशनी कुशल जायसवाल। रोशनी जी कहाँ से हैं? मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूँ। बनारस से हैं आप, क्या कहेंगे? यूपी बिहार में भी पेपर लीक का मामला सामने आया। 7 साल में 70 बार पेपर लीक करा के भाजपा की सरकार ने प्रूव कर दिया है कि उसका नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पेपर लीक सरकार है। क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है मोदी जी ने। खुद पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखों का दर्द क्या समझेंगे मोदी जी। नीट पीजी का 12 घंटे पहले पेपर स्थगित करके उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जिस तरीके से परेशान करने का काम किया है। नीट का एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए होता है और डॉक्टर का सीधा संबंध लोगों के हेल्थ से होता है। तो नीट एग्जाम का स्थगित करा के 150 करोड़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है भाजपा। 20 लाख बच्चों के भविष्य जो है दांव पे लग जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी का एक ट्वीट तक नहीं आता, क्या कहें? देखिए वो खुद ही घबराए हुए हैं। इस बार मिली जुली सरकार बनी है, ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अगर ये नीट का पेपर 2 महीने पहले लीक हो गया होता तो जितने बच्चों ने पेपर का मतलब फॉर्म का फीस भरा है वो कभी नहीं भरते और भाजपा को वोट तो कभी नहीं देते। ये 100 बार भी नहीं कर पाते अगर 2 महीने पहले पेपर लीक। माफियाओं के खिलाफ क्या कानून बनना चाहिए? देखिए पेपर जब भी लीक होता है तो गुजरात से उसके तार ही जुड़े क्यों होते हैं। जय शाह एक बहुत बड़ा सरगना है जो पेपर लीक करा रहा है। 5-5 हजार रुपए देते हैं, लाखों बच्चों ने 5 हजार रुपए दिया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम है। ये नॉर्मल स्कैम नहीं है, अरबों रुपए इसमें बर्बाद हुए हैं। तो भाजपा की सरकार बस कुछ दिनों की मेहमान है, उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी बन चुके हैं सदन के अंदर, सड़क पे जो है आप लोग हैं, किस तरह सरकार को घेरेंगे और कब तक इस पे जवाब आएगा? इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक के लिए लोगों से और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करें। आगे आने वाला 5 साल आपको दिया है, जनता ने बहुत सोच समझ के दिया है। भले ही आप 6 महीने में सरकार गिर जाए, लेकिन लाखों बच्चों और करोड़ों उनके परिवार वालों का भविष्य आपके हाथ में था। आपने उन्हें उसे बर्बाद किया है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो हम मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। ये तमाम जानकारी और साफ तौर पर जंतर मंतर से हम आपको
आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार इधर की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह अगर आप जंतर मंतर पर देखेंगे तो यहाँ पर आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या पंजाब हो, हर जगह से जो है यहाँ तमाम युवा कार्यकर्ता पहुंचे और साफ तौर पर जंतर मंतर से संसद घेराव की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान से कहा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आखिर किस तरह से जो है इन बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है और पेपर आखिर कैसे लीक जब हो जाता है तो चाहे वो बिहार में लीक हो, गुजरात में लीक हो, महाराष्ट्र में लीक हो, लेकिन उसका कनेक्शन जो है साफ तौर पर गुजरात से निकलता है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगामा।